देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसान यूनियन के पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बीजेपी नेता के पुत्र ने किसानों पर चढ़ाई गाड़ी। कल आपको बताता चलूं, कल दिनांक 3/10/2021 किसान यूनियन का पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। उप मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को काले झंडे दिखाने का प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें प्रदर्शन के स्तर पर बीजेपी अजय मिश्रा के पुत्र टेनी जी ने अपने समर्थकों के साथ किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें मृतक दलजीत सिंह 32 वर्ष, पुत्र हरजीत सिंह नानपारा बहराइच, गुरविंद्र सिंह 20 वर्ष, पुत्र सतविंद्र सिंह नानपारा, लवप्रीत चघाड़ा फार्म मझगई पालिया, 4 अज्ञात 8 गंभीर घायल हुए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किसान भाइयों ने इस उपरोक्त संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। पूरे तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा था और प्रशासन ने जो आ रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका रूट भी बदल दिया था। तो हम लोग हमारे किसान भाई सारे हम लोग अपने झंडे लेके वहाँ अपने काले झंडे लेके खड़े थे कि हमें काले झंडे दिखाने। विरोध प्रदर्शन हमारा वही होता है कि हमें बस काले झंडे दिखाने, हमारा विरोध हो गया। लेकिन हमारा ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वहाँ अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का आता है अपने गुंडों के साथ लेके और किसानों पे उसने निर्दयी आदमी ने गाड़ी चढ़ा दी। इतनी उसको पावर दे दी इस सरकार ने कि उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इतनी उसकी हिम्मत हो गई। उसमें हमारे किसान 3 किसान हमारे शहीद हो गए हैं भैया, और हमारे 5-6 एक हमारे तेजेंद्र सिंह विर्क जी लीडर हमारे वो गंभीर रूप से घायल हैं, 4 किसान हमारे और घायल हैं। इतनी जो है बर्बरता करी है। और इस सरकार में जो सरकार कहती थी कि हम गरीबों और मजलूमों के लिए एक साथ सबके साथ खड़े होंगे, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने, इतना बड़ा गुरूर इनको अजय मिश्रा टेनी जी को पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है ऐसी बयानबाजी कर दी थी, उसी का विरोध करने के लिए किसान आया था। और अब पूरे राकेश टिकैत जी निकल चुके हैं, यहाँ से पूरी टीम निकल चुकी है वहां से। अब इनको पता चल जाएगा कि कैसे किसानों से पंगा लिया जाता है। आज हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन पूरे देशवासियों से अपील है कि भाई ऐसे गुंडों के खिलाफ खड़े हो जाओ। आप सब अन्न खाते हो, ऐसे गुंडों के खिलाफ खड़े हो जाओ पूरे देशवासियों से। बीती रात राकेश टिकैत ने अपने काफिले के साथ पहुंचे मुरादाबाद, वहां किसानों से मुलाकात करके लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। देखिए इस उपरोक्त घटना के संबंध में राकेश टिकैत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। पूरा मामला ये है कि वहाँ पे हमारे लोग मंत्री का उनका विरोध कर रहे थे काले झंडे लगा के। मंत्री एक गृह राज्य मंत्री, उसका जो लड़का है उसने अपने गाड़ियों के साथ मारा। हमारे जो किसान थे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, फायरिंग किए और वहां पे 4-5 लोगों की डेथ वहां पे हुई जो किसान थे, और करीब 10 से ज्यादा लोग अभी घायल है जो जानकारी हुई है। किस तरीके से मानते हैं इस हादसे को किसानों का? ये तो प्री प्लान है। पिछले 10 दिन से वो बयान दे रहे थे बापू बेटा लोग, ये काले झंडे अगर दिखाओगे हमारा विरोध करोगे तो हम किसानों से निपटेंगे। तो पूर्ण रूप से सरकार फेलियर रही, इसलिए सरकार की साजिश इसमें लगती है। अब किस तरीके का प्रदर्शन होगा? जाएंगे हम, जाएंगे। प्रदर्शन ही है हमारे को, प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है हमारा, वो प्रदर्शन ही है और हमारा चला हुआ है। अच्छा, किसानों की बात चल रही है, बिल्कुल मुकदमा होगा वहाँ पे जाने लग रहे। हमने अपनी डेड बॉडी किसानों की नहीं दी, वो वही रखी हुई है। जाएंगे अब और सब लोगों से सलाह मशवरा करके आगे की क्या रणनीति होगी सब लोगों के बीच में बनाएंगे। किस तरीके से मानते चलाए विधानसभा का करीब है ये हादसा किसानों को? ये तो डराने का धमकाने का एक साजिश इनकी चली हुई है पूरी, तो वो है। अच्छा, किस तरीके की जो रणनीति अब ये किसानों पर हमला सरकार हो रही है, किस तरीके से जैसे आप लगा रहे हैं, तो इसे क्या मानते हैं? जो ये तो गुंडागर्दी है ना, सरकारी गुंडागर्दी है, इसको सरकारी गुंडागर्दी कहोगे। आपने जिला पंचायत में चुनाव में नहीं देखा क्या? तो यही है कि किसानों को दबा के, आंदोलन से हटा के, इनको मरवा के ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके से मांग करना चाहेंगे सरकार? अभी जा रहे हैं इसकी पूरे प्रकरण की जांच हो गई, पूरे प्रकरण की इसकी जांच हो। कानपुर नगर आधा दर्जन सपाइयों की हिरासत में लेने पर सपाइयों ने थाने का किया घेराव। चकेरी शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के आवास के बाहर सपाई जनता की समस्या को लेकर बातचीत करने पहुंचे थे। उसी बीच भाजपाई और सपाइयों में तीखी बहस हुई थी। थाने में सपाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने लिखा मुकदमा।
आधा दर्जन सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 नामजद समेत करीब 300 लोगों के खिलाफ लिखा जा चुका है मुकदमा। सपाइयों की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थाना चकेरी का किया घेराव। मौके पर पहुंचे कैंट एसीपी। इस उपरोक्त संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारे भाई को दबाव में और किस लिए आप यहाँ पे थाने में आए हुए हैं? कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे कुछ कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी के आपकी इधर फूल और राष्ट्रीय ध्वज लेके जा रहे थे। कौन मंत्री जी? सतीश महाना जी, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं, तो बस वो फूल और राष्ट्रीय ध्वज लेके जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, अपनी बात बताने के लिए उनके कैंप कार्यालय पे। लेकिन वहाँ मंत्री जी मिले नहीं और उनके समर्थक उल्टा गाली गलौज कर रहे थे, ईंट पत्थर लिए थे। ना तो बाहर आया और उनकी एक महिला समर्थक कह रही थी, वीडियो भी चल रहा, उस वीडियो में ये आया कि इन सालों की गर्दन काट लो। तो हमारे सारे साथी जितने भी कार्यकर्ता थे शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, बस केवल वो अपना फूल देते उन्हें और अपनी बात की। तो उल्टा हम लोगों के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने इस तरीके की बदले की भावना से मुकदमे लिखवाए कि कोई भी आदमी, उन्होंने ये दर्शाना चाहते हैं कि इस महाराजपुर विधानसभा में कोई भी अन्य पार्टी का या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता अपनी बात नहीं कह सकता है, क्योंकि ये उनकी तानाशाही चल रही है। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी करीबन 7 लोगों की, और वो 7 लोग हैं जो उस कार्यक्रम में थे नहीं। किसी का भाई गया था तो उसके दूसरे भाई को ले आए। एक वीडियो अभी और वायरल चल रहा है, उसमें गिल साहब और गाली बकते हुए दिख रहे हैं। नहीं, गिल्ली का वीडियो तो हमें गाली वाला तो नहीं दिखा, हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ हमने मंत्री जी का जरूर देखा कि वो समाजवादी पार्टी को अपशब्द बोल रहे हैं और लोगों को गाली दे रहे हैं। वो इतनी भद्दी गाली दे रहे हैं कि वो गाली हम आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने हम नहीं दे सकते। और सुजीत भाई, हम लोगों ने अभी बात की है, सीपी साहब ने बोला है, हम लोगों ने जो बात की है तो बोल रहे हैं कि हमें विचार करने के लिए हमें समय दीजिए। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो क्या जो उधर से जो आप लोग, तो हम लोग और आगे जाएंगे, अपना बहुत सी चीजें हैं, हम लोग आगे जाएंगे। आप लोग की ओर से भी एप्लीकेशन आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएंगे? ये बताइए, एक संवैधानिक पद के होके, मंत्री होके, सीनियर मंत्री होके इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। आप लोग तो कल थे भी और आप लोगों के सामने गाली दी, इस तरीके से बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई अपनी बात नहीं कह सकता है, कोई अपनी समस्या नहीं बता सकता। इस तरीके की सरकार तो कभी आई नहीं है। कानपुर नगर अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ AIBO सार्वजनिक निजी बैठक गगन होटल डी माल रोड कानपुर में संपन्न हुई। अखिल भारतीय बैंक संघ AIBO के सचिव डॉक्टर S गणेशन का कानपुर माल रोड गगन होटल में बड़े ही जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। चेयरमैन SK अग्रवाल, प्रेसिडेंट नितिन कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी गौरव गोयल तथा रुक्मणी देवी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने किया तथा DS गणेशन ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक में काम करने वाले अधिकारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरा सबसे बड़ा संगठन जिसने पिछले 40 वर्ष से समान रूप से ग्राहकों एवं हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की रक्षा में लगातार प्रभावी भूमिका निभाई है। देखिए इस संबंध में स्टार्स लाइव न्यूज के सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से DS गणेशन ने वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। एजेंटों का विरोध करते हैं, जो कि हमारे साथियों के हितों के लिए जो भी हमको सही नहीं होता है। साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम दिनांक 3 अक्टूबर को यहाँ पर एक मीटिंग का आह्वान कर रहे हैं और इसमें हमारे साथी बहुत दूर दूर से आए हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। हाँ, मैं DS गणेशन हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की। ये AIBO जो है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम यूनियन बैंक के थ्रू से ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर स्टाफ एसोसिएशन की आज एक मीटिंग आज कानपुर में रखा है। तो उसमें 2-3 मुद्दा हैं। पहला मुद्दा यह है कि जो सरकार की जो मर्जर की प्रपोजल हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग लड़ना है, क्योंकि मर्जर
हमारे लिए फ़ायदा नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, प्राइवेट आदमी को ही मिलेगा। इसलिए मर्जर के अगेंस्ट में हम लोग लड़ना है, क्योंकि वित्त मंत्री ने बोला कि स्टेट बैंक की तरफ बाकी लोग बैंक को मतलब मर्ज करके 5 बड़ा बैंक बनाने के लिए वो लोग प्रयास कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग लड़ना है। तो आम आदमी के लिए हम लोग लड़ना ही है, इसलिए जो मर्जर के अगेंस्ट में हल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 2 बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहा है। वो बैंक की नाम तो नहीं बताया है, लेकिन जब वो अनाउंस हो जाएगा तो हम उसके ऊपर लड़ना है। और तीसरा मुद्दा जो है कि IDBI जो बड़ा बैंक है, उसमें 50,000 करोड़ की जो NPA हैं, वो बड़े बड़े कारपोरेट वालों का लोन है। उसमें जो रिकवरी के लिए कोई एफर्ट सरकार ने नहीं ले रहा है, छोटी मोटी लोन के लिए ये ले रहा है। तो उसकी वजह से IDBI को बैंक मतलब 97% जो है कि सरकार और LIC की स्टेक है, मतलब सरकार की बैंक है, उसको भी LIC को स्टेक को डाइल्यूट करके वो प्राइवेट हैंड्स में, कारपोरेट हैंड्स में देने के लिए गवर्नमेंट हो रहा है। तो इस सरकार की जो भी एंटी लेबर रिफॉर्म्स हैं, एंटी पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट में AIBO लड़ रहा है। आज की डेट में जो मीटिंग आज चल रहा है उसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेगा। और AIBO के थ्रू से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस हैं, वो सारे के सारा पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री की 98% जो स्ट्रेंथ है उसके थ्रू से हम लोग आंदोलन करूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा और स्ट्राइक भी करना है। तो अगर सरकार आगे जाएगा तो हम लोग मतलब जो है कि वी शुड फाइट। प्राइवेटाइजेशन से सरकार को क्या फायदा होगा? प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाह रही है? प्राइवेटाइजेशन से आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं। जो कारपोरेट हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, उन लोगों को फायदा है। अबे आम आदमी तक बैंक नहीं पहुंचेगा। और प्राइवेट बैंक अगर होता है, हम लोग अंदर ही नहीं जा सकते। हमारा सेविंग्स किया, हमारा पैसा जो बैंक में है उसका भी सिक्योरिटी भी नहीं है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि हमारी आम आदमी की जो पैसा लाखों करोड़ों रुपया जो बैंक में है, हम लोग उसका सेफ्टी के लिए हम लोग रखा है। तो अगर प्राइवेट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है कि डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, MSME रिटेल का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, पूरा नुकसान होगा तो कारपोरेट की ही होगा। इसका मतलब ये आम आदमी की गवर्नमेंट नहीं होगा, ये कारपोरेट के लिए ये सिर्फ गवर्नमेंट होगा। सर, आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी? किस प्रकार से आप आंदोलन तक, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे? तो हमारा तो आंदोलन ऐसा है कि पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और मिनिस्ट्री लोगों से मिलके बात करते हैं, हमारा ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लास्ट में हमारा एक ही रास्ता है कि हम स्ट्राइक में जा सकते हैं, 1-2 दिन स्ट्राइक में, अगर चाहिए तो हम कंटिन्यूअस स्ट्राइक में भी जाना है। और यही इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट को हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि बैंक जो है कि पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में रहना चाहिए। आप 1961 से आप ले लीजिए 50 साल से इतना एक्सपेंशन बैंक में हुआ है, वो पब्लिक सेक्टर की वजह से हुआ है। आम आदमी को पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसलिए जो है कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएगा, कंटिन्यूअस स्ट्राइक में करना है, उसके बाद आगे के लिए सोचना है। जनपद उन्नाव से बीती रात की बड़ी खबर, गोली मारकर व्यक्ति की हत्या कर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। आपको बताता चलूं, बीती रात मोहल्ला धुबियाना से इस वक्त एक बड़ी खबर, अज्ञात नाम से अभियुक्त ने सरेआम चलाई गोली। मौके पर तत्काल पहुंची सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत किला चौकी प्रभारी के भारतीय पत्रकार महासभा प्रदेश अध्यक्ष फोन पर सूचना दी, मेरे मोहल्ले पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। वह घायल अवस्था में, जिस पर पुलिस प्रशासन सन आकर तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आनंद फानंद में उस जिला अस्पताल में ले गए। खबर लिखे जाने तक अभी तक गोली लगने वाले व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हो, न ही गोली मारने वाले अभियुक्त की पहचान हो सकी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए इस प्रकरण पर क्षेत्राधिकारी उन्नाव ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। अमृत क्षेत्र में गोली लगी है, कैसे क्या घटना हुई है? किला क्षेत्र में एक व्यक्ति मानव नफीस की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इसके परिजनों द्वारा FIR लिखाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पोस्टमार्टम और अन्य जांच के आधार पर शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नुकसान नहीं होगा। तहरीर अभी लिखी जा रही है, जैसे उसमें प्राप्त होता है उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कानपुर नगर गोविंद नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक 11 में चोरों के हौसले बुलंद, गुरुद्वारे में रखे दान पात्र किया पार। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। CCTV कैमरे में गुरुद्वारे में रखे संदूक के बड़े आराम से ले जाते दिखाई दे रहे हैं लुटेरे। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगे भी
कानपुर नगर शराब कैंटीन में 2 युवकों ने एक कांस्टेबल की बेरहमी से की पिटाई। वीडियो वायरल, जूही थाने के तैनात कांस्टेबल भुवनेश को पीटा। इंस्पेक्टर किद्वईनगर ने जानकारी से इनकार किया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में मारवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक के सिर पर हमला कर गुप्तांग काटकर ले गए। अज्ञात अपराधी इस उपरोक्त प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी उन्नाव द्वारा दी गई बाइट देके इस संबंध में क्षेत्राधिकारी उन्नाव ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के थाना मौरावा के ग्राम में एक व्यक्ति पे हमला करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम को भेजा गया। डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा पता लगा करके एक संदेही व्यक्ति के ऊपर डॉग द्वारा पहचान किया गया। उस व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है और जल्दी हम इस घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव।